वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। बड़ी खबर यही है सुबह से जो चल रही है कि बाबर आजम को वापस बुला लिया बिग बैश लीग से। पाकिस्तान में कैंप होना ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए, उसके लिए उसको वापस बुला लिया है। मुझे थोड़ी अजीब बात लगती है कि श्रीलंका सीरीज़ भी होनी थी, वहाँ तो नहीं गए, तब नेशनल ड्यूटी तो वहाँ पर सारी पीछे चली गई थी, पर अब नेशनल ड्यूटी आगे आ गई है। हुआ यही है जो सबको नज़र आ रहा है कि उन्होंने ड्रॉप कर देना था उसको अगले मैच से, और उसको भी पता था मैं ड्रॉप हो जाऊँगा। या फिर हो सकता है पीसीबी ने सोचा हो कि मजीद जलालत से बेहतर है उसको वापस बुला लिया जाए। बुला लिया, वैसे उन्होंने थोड़ा पहले और बुला लेते वापस श्रीलंका सीरीज़ में तो और अच्छा रहता। अब श्रीलंका सीरीज़ में बुला लिया होता तो आगे जो जलालतें हुई हैं वो फिर ना होती इतनी। अब लेट वापस बुलाया, इतने सारे मैच वो खेल गया, उसमें 8 में वो फ्लॉप हो रहा है। पिछले मैच में उसने बुरा किया, उससे पहले बुरा किया है, सिंगल वाली कंट्रोवर्सी उसकी हुई है। उसके बाद नज़र आ रहा था, मार्क वॉ ने भी कहा था इसको ड्रॉप कर देना चाहिए सिडनी सिक्सर्स से, ताकि फिर सिडनी सिक्सर्स का चांस बन सके अगले राउंड में जाने के लिए, फाइनल जीतने के लिए। यही उनका चांस होता। तो उसके बाद उसके पीछे पड़ गए थे सारे के सारे। स्टीव स्मिथ के पीछे पड़ गए, किसी ऑस्ट्रेलियन के पीछे पड़ गए, कभी किसके पीछे, अब सिडनी सिक्सर्स के पीछे पड़े होंगे इसके फैंस। बस इनको यही करना आता है। फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ऐसे ही हैं, आपको पता ही एक है कैसा, वो भी पीछे पड़ा होगा। ये सिलसिला इनका चल रहा है, और अगर वो खेलता भी ना तो उसने कुछ करना तो था नहीं। बाकी नेशनल ड्यूटी वाला लॉलीपॉप तो अब दे दिया गया है, पर अब क्या T20 वर्ल्ड कप की टीम में ये होगा, ये भी सवाल बनते जा रहे हैं। पर होना तो चाहिए, एक आखिरी मौका देना बिल्कुल बनता है। T20 वर्ल्ड कप में भी इसको खिलाएं, ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया वाली में भी ये खेले, पर चांस वहाँ भी यही है कि कुछ खास तो वहाँ भी नहीं वो कर पाएगा। कमज़ोरियों का सबको पता लग चुका हुआ है, ना वर्क के साथ वो इवॉल्व किया है, तो ये चीज़ें फिर पीछे रह चुका है बहुत। उसको खुद रियलाइज़ कर लेना चाहिए, T20 नहीं खेलना चाहिए, ओडीआई टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। बस सेम रिजवान पे भी ये बात लगती है, सलमान अली आगा पे भी लगती है। फ़खर ज़मान को ओडीआई खेलना चाहिए, शादाब खान को तो होना ही नहीं चाहिए टीम के अंदर। शहीन नसीम, हारिस रऊफ, इसको भी डोमेस्टिक खेलना चाहिए। हारिस रऊफ टोटली बाहर हो, शहीन नसीम से ओडीआई खेलें। होना तो ये चाहिए, होना ये 8 खिलाड़ियों के साथ ये होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। अजीब गरीब सूरत यार यहाँ बनी हुई है, कोई ख़ास तो कर नहीं पाए। ना रिजवान ने कुछ अच्छा किया, ना बाबर आजम ने कुछ अच्छा किया वहाँ जाकर। कंट्रोवर्सियों फंसते रहे, ऊपर से उसमें नाराज़ भी होते रहे कि क्या हो रहा है। वो टीम के बारे में सोचते हैं, उन्हें ड्रॉप करना ही करना था अगर अब वहाँ रहते। जैसे उन्होंने सिंगल नहीं लिया टीम का सोच कर, तो ये भी वही करना था। तो फिर क्या बोलता, सिडनी सिक्सर्स को गालियाँ देते, अब भी सिडनी सिक्सर्स को गालियाँ दे रहे हो, कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में कुछ करके दिखाए तो बात है। बाकी बाबर आजम पे कई बार मैंने वीडियो बनाई है, कई बार बातें की हैं, वही यहाँ पर फिट होती हैं। अब देख लो क्या फ़ायदा हुआ, इतना सर में सवार करने के बाद, इसको भी ख़राब करने के बाद इन लोगों ने क्या ही किया। वक्त से पहले सुपरस्टार बनाना, कंपैरिजन करना, अजीब और गरीब बातें इसके साथ जोड़ना, इसके दबाव में बढ़ना कि बस इसमें कोई गलती नहीं, बाकी सब में गलती है। और आज देखो ये दिन भी आ गए हैं कि लीग से वापस बुलाया जा रहा है कि मज़ीद ज़लालत ना हो। क्या ही फ़ायदा कर लिया हमने, ये अशर की। और बाकी जो बदतमीज़ी करते हैं वो घर में अपनी जगह गलत वो कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी पागलों की तरह कर रहे हैं। बीच वाला रास्ता कोई भी नहीं है यहाँ पर। उसको बताया जाए कि मसले क्या आ रहे हैं, फिटनेस देखे, वो कमज़ोरियों पर काम करे, डोमेस्टिक खेले, पर वो किसी ने नहीं बताना, वही कभी बात ही नहीं करेंगे। जो ये करेगा उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये सूरत हाल है बाबर आजम की, और वही बिग बैश में जो उन्होंने किया है यार। 8 फेलियर्स हैं, 2 50 हैं, एक 47 है। अगर ये पूरा पहले नेशनल ड्यूटी वाली बात सोची जाती ना, सच में अगर सोची जा रही है, तो उस वक्त 2 या 3 50 थे, 2 50 थे, एक कोई 20-30 रन भी थे, तो फिर भी कुछ अच्छे नंबर नज़र आ रहे थे। अब बहुत बुरे नंबर नज़र आते हैं। तो पहले श्रीलंका सीरीज़ में वापस आ जाना चाहिए था, बुला लेना चाहिए था पीसीबी को, तब वो झुक चुका था ऑस्ट्रेलिया के आगे। पूरी कमिटमेंट करके दिया हुआ हमारे प्लेयर को। उनके ही सीईओ ने बोला हुआ था कि पूरे सीज़न के लिए भी हैं, आप वापस बुला लिया। अब सबको नज़र आ रहा है क्या वजह बनी है। ये नेशनल ड्यूटी सिर्फ एक लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। वो क्या बारे बारे नेशनल ड्यूटी का सोचना होता, श्रीलंका सीरीज़ भी खेलते फिर वो तो उन्होंने नहीं खेली। तो पता था कि ड्रॉप हो जाना है, नहीं खिलाएंगे, तो बेहतर यही है कि खबर इस तरह चला दी जाए कि नेशनल ड्यूटी के लिए वापस बुला रहे हैं कैंप ज्वाइन करने के लिए, पर हकीकत कुछ हो रही है। अब सिडनी सिक्सर्स अगर नहीं जीता तब भी गालियाँ पड़ेगी उनको, वो यही वाले फ़ैन क्लब वाले देंगे बदतमीज़। कोर्ट तो कोई काम ही नहीं है, जो कोई उसको कुछ बोल देता है ये पागल हो जाते हैं। अब मार्क वॉ का इंस्टाग्राम पे तो कोई अकाउंट नहीं है, वरना उसको भी गालियाँ वहाँ पे दे रहे होते हैं। सिडनी सिक्सर्स को तो दे ही रहे हैं। बस अजीब व गरीब इनकी बातें। अब पहले कहते थे ऑस्ट्रेलिया वाले इज्जत करते हैं, ये बिग बैश वाले ब्रांड बनाते हैं, और जब उन्होंने भी देख लिया कि क्या शय है, तो फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब उनके पीछे भी पड़ गए।
तो मसले हैं ना। मार्क वो ने भी जो बात की, उसने ये भी कहा कि वो ग्रेट प्लेयर ज़रूर है, पर उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उसे खिलाया जाए। वो बिल्कुल ही ओपनिंग पे आके ओपनिंग ख़राब कर देता है आके, स्लो वो खेलता है। तो उसने वही बात की थी, उसमें कोई गलत बात तो नहीं थी। तो उसके बाद ये फैसला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिडनी सिक्स का फैसला कि ड्रॉप किया जाए, तो मैं तो उसे ड्रॉप ही मानूंगा। और ड्रॉप होने के बाद कुछ दिखाने के लिए ये कह दिया गया कि नेशनल ड्यूटी के लिए वापस आ रहा है, तो ये हकीकत है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब बेहतर यही होगा कि T20 वर्ल्ड कप की टीम में से रखें। पहले ड्रॉप करेंगे, किसी और बंदे को लाएंगे, उसको भी गालियाँ पड़ेगी जैसे उसने ड्रॉप कर दिया। बस ये सिलसिला बना हुआ है। ये करियर की हाईलाइट है 10 साल 11 साल की। बहुत अच्छा 3 साल गए, फिर इतने बुरे 4 साल। पता नहीं कितना करियर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर गलतियों पे रिलाइज किया जाए, काम किया जाए, तो फिर चांस है, वरना तो वो भी होता नज़र नहीं आएगा इन लोगों के होते हुए जो कहें कि गलती तुम्हारे अंदर नहीं दूसरों के अंदर है, जो बोलते हैं यूं को बोलते हैं। यूं को हाईलाइट करनी चाहिए फॉरवर्ड क्रिकेटर्स को कि क्या मसला आ रहा है। वो ऐसी बातें, वो के फैंस जैसी बातें शुरू कर देते हैं। तो ये हकीकत और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।